यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सीज फायर प्रस्ताव पर अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि यूक्रेन पूरी तरह से तैयार था, लेकिन रूस ने इसे अस्वीकार कर दिया। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से उचित कार्रवाई की उम्मीद जताई, जबकि रूस ने यूक्रेनी हमलों का आरोप लगाया। दोनों देशों के बीच युद्ध और हमले तेज होते जा रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है BOI न्यूज़ पर। मैं हूँ आपके साथ ऋषभ कुमार। यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर दुनिया भर की चिंताएं बढ़ी हुई है। अमेरिका के प्रयास करने के बाद भी अभी तक दोनों देशों के बीच कोई सीज फायर लागू नहीं हो पाया है। अब सीज फायर को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका पर निशाना साधा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारी तरफ से अमेरिका के प्रस्ताव पर हामी भर दी गई थी, लेकिन रूस ने इसे मंजूर नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव पर पूरी तरीके से और बिना किसी शर्त को तैयार हो गया था, लेकिन रूस ने इस प्रस्ताव पर हामी भरने से इनकार कर दिया। तब से लेकर अब तक हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई जवाब नहीं आया है। हम अभी भी अमेरिका की तरफ से किसी तरह के एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से दोनों पक्षों को 30 दिनों तक पूर्ण युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊर्जा संबंधी ठिकानों पर हमला न करने के लिए सहमत हुए थे। यूक्रेन की तरफ से कहा गया था कि वह इस प्रस्ताव के लिए तैयार है, लेकिन रूस ने इस पर अमल करने से इनकार कर दिया। बाद में दोनों देशों ने एक दूसरे पर ऊर्जा संबंधी ठिकानों पर हमला करने का आरोप लगाया और युद्ध फिर से तेज हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पिछले कुछ दिनों से लगातार यूक्रेन के खिलाफ तेज आक्रमण कर रहा है। इसमें मिसाइल हमले और ड्रोन हमले शामिल है। रविवार को हुए एक रूसी मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि शनिवार को हुए एक हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। उसके पहले शुक्रवार को हुए हमले में कई बच्चे समेत बहुत लोगों की जान गई। इसके अलावा रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसने यूक्रेनी क्षेत्र के एक और गांव पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी वायुसेना ने रविवार को बयान जारी करते हुए कहा कि रात भर रूस की तरफ से यूक्रेन पर क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला किए गए। इन हमलों में 6 क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा। ज़ेलेंस्की ने रूस की इन हरकतों पर ध्यान न देने के लिए अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि रूस ने हमले लगातार किए हैं। यह इस बात का सबूत है कि वैश्विक शक्तियां का रूस के ऊपर दबाव पर्याप्त नहीं है। यह बात सभी के सामने है कि रूस लगातार बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करके हमारे बच्चों को मार रहा है। पूरी दुनिया इस पर खामोश है। यह बहुत ही खतरनाक है। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भी यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने रूसी ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए BOI न्यूज़।